मैंने यूट्यूब पे देख के बहुत सारी नई नई स्टडी टेक्निक्स ट्राई की, जिसमें से ये दो मुझे बहुत पॉपुलर लगी, बट ये वर्क नहीं करी। और स्कूल सिस्टम है वो भी धीरे धीरे अपग्रेड होता जा रहा है। तो उन्होंने भी कुछ पुरानी अपनी रट्टापंथी से छोड़ के कुछ नई स्टडी टेक्निक्स अपनाई हैं, जिसमें से दो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। एक तो कुछ भी याद करना है तो उसे अपनी लैंग्वेज में खुद का मन के बना के लिखो, जो सारे स्टूडेंट गाते रहते उस चीज़ को मैं अपने मन से लिख सकता हूँ, मैं अपने मन। और दूसरी चीज़ आती है स्पेस रेपिटेशन, जो कि रिवीजन जो टेक्निक होती है, जो नॉर्मल की जाती है। ये दो टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। जो पहली टेक्निक है अपने मन से वाली, उसमें एक टेक्निक जो साइंटिस्ट की है, फेनमैन टेक्निक, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ना। तो इन टेक्निक्स को कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड कर दिया गया है। जितनी इनकी कैपेबिलिटी नहीं है उससे ज़्यादा ओवररेट कर दिया गया इनको। तो मैं बताता हूँ कि इन टेक्निक्स में एक्चुअल में कमी क्या है। पहली जो टेक्निक है एक्टिव रिकॉल जिसको बोला जाता है, उसकी टेक्निक अगर देखा जाए तो इसको एज अ मेन टेक्निक यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टेक्निक को यूज़ किया जाना चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जो कि ना तो हमारे ब्रेन से कनेक्टिव है ना ही उसमें कोई लॉजिक है। उन चीज़ों के लिए ये चीज़ थोड़ा फैक्चुअल डाटा के लिए बहुत शानदार रहता है, क्योंकि हमें समझना चाहिए हमारा जो ये ब्रेन है वो कभी भी इंफॉर्मेशन को एज अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देखता। हमारा ब्रेन ऑलवेज कनेक्शंस में काम करता है, जैसा कि मैंने बताया है, न्यूरॉन्स की फॉर्म में काम करता है। तो अगर हम सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे तो वो कुछ थोड़ी देर तक के लिए याद रख सकता है। जब तक तुम अपने उससे मन से बना के लिखोगे तब तक याद रहेगा, बट थोड़ी टाइम बाद वो उसको भूल जाएगा, फिर नहीं रखेगा याद, बिकॉज वो सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन में काम करते ही नहीं है। तो इस टेक्निक से हम कनेक्शंस बिल्ड नहीं कर सकते, रिलेटिविटी फॉर्म नहीं कर सकते, और जब तक रिलेटिविटी और कनेक्शन फॉर्म नहीं हो सकते हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रखेगा। ये चीज़ दिमाग में रख लो अपने। वो उन चीज़ों को याद नहीं रखेगा, वो उन्हें भूल जाएगा थोड़े टाइम बाद। और जब वो याद ही नहीं रखेगा पहले स्टेप में, तो इस स्पेस रेपिटेशन या रिवीजन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। जब वो चीज़ है ही नहीं दिमाग में तो रिवीजन करके दोबारा भी डाल लिया तो वो टिकने वाली है नहीं। तो सबसे पहले इसी टेक्निक को सही करना ज़रूरी है। हमें स्टडी टेक्निक ऐसी चूज़ करनी है जो कि इन्फॉर्मेशन को एज अ सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की बजाय थोड़ा कनेक्शंस की फॉर्म में दिखाए, दो की जल्दी समझ में आता हमारे ब्रेन को, हमारा ब्रेन उससे रिलेट कर पाए पुरानी इन्फॉर्मेशन से। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन कैप्चर कर पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और उसका मीनिंगफुली यूज़ भी कर पाएगा, है ना। तो इस वजह यही दो कमी है इन टेक्निक्स के। हाँ, ये टेक्निक्स बेकार नहीं है जब आपकी जो मेन फंडामेंटल टेक्निक्स है वो अलग है, उसके ऊपर से इन टेक्निक का यूज़ किया जाए तो ये टेक्निक्स बहुत शानदार है ना। टाइम बचाने के लिए ये टेक्निक्स बहुत शानदार है, पर इनको एज अ मेन टेक्निक अगर हम यूज़ करेंगे तो इनका इतना ज़्यादा एडवांटेज हमें मिलेगा नहीं, है ना। तो ये जो मेन फंडामेंटल टेक्निक्स का यूज़ करनी है वो भी मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो अभी, है ना।